सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा की, जिसका चैप्टर 26 डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की बात कर रहे हैं। वो शॉर्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं उसकी एक्सरसाइज 26.1 के कुछ क्वेश्चंस। देखिए 8th क्वेश्चन क्या कहता है। हम जब तक कहता है बोलते हैं, तब तक आप पढ़ता है बोलिए, करिए। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2:3:6 एंड 1:2:2। क्या दिया हुआ है देखिए, दो लाइंस की डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। देखिए डीआर्स ऑफ फर्स्ट लाइन A1:B1:C1, इसका रेशियो गिवन है, कहा है 2:3:6। तो एक्चुअली में हम इसमें जब A1 B1 C1 निकालेंगे तो हम इसमें 2K 3K और 6K लिख देंगे। वैसे 2 3 6 भी लिख सकते हैं केवल, ठीक है। अब चूंकि रेशियो दिया हुआ है, उसका रेशियो दिया हुआ है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। आप K ना लिखो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। और डीआर्स ऑफ सेकेंड लाइन जब निकालेंगे, वो दिया हुआ है आपका रेशियो 1:2, मतलब 1K 2K और 3K। इसको आप नाम दे दीजिए A2 B2 C2। अब आपसे कह रहा है कि भाई दोनों के बीच एंगल निकालो। तो चूंकि हमें cos थीटा का फॉर्मूला मालूम है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, है ना। अब A1 A2 देखिए कहां से स्टार्ट है, 2K इंटू K यानी कि 2K स्क्वायर प्लस 3K इंटू 2K 3 दूनी 6K स्क्वायर प्लस 18K स्क्वायर अपान अंडर रूट ऑफ 4K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 36K स्क्वायर हो जाएगा इंटू अंडर रूट ऑफ, यहां पर K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4K स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9K स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब क्या आने वाला है देखिए, 6 2 8 और 18 2 20 है 26, तो ऊपर तो 26K स्क्वायर आने वाला है। जरा नीचे देखिएगा, 36 4 40 तो 49K स्क्वायर यानी कि 7K बाहर आ जाएगा, 7K इंटू यहां देखिए 9 1 10 और 14K स्क्वायर। तो K बाहर कर दो और 14 को अंडर रूट 14 लिख दो। मजबूरी है, कुछ नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन नंबर कौन चल रहा है, 8वां चल रहा है। देखो कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं आंसर अजीब दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आ ही रहा है, नहीं कह रहे आ रहा है। यहां से K और K से K स्क्वायर कट गया, 18 तो 20, एक बार जरा चेक कर लेते हैं। 2:3:, एक मिनट, 2:3:6, ठीक है। और दूसरा है का 1:2, एक मिनट, सॉरी 1:2 है, यानी ये आपका 2K होगा। मैं गलती से 1 2 3 लिख गया, वो मेरे दिमाग में था त्रिफला जब बनाया जाता है तो हरड़ बेहड़ा अमला 1 2 3 में आता है, तो दिमाग में नहीं, मैं बनाता नहीं हूँ। ये 1 2 2 है, तो जब 2 2 करेंगे तो 6 दूनी 12 यहाँ पर आएगा, 12K स्क्वायर आएगा, है ना। और यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ पर भी 4K स्क्वायर आएगा। तो बात ये नहीं कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, बात ये कि आंसर टैली होना चाहिए। अब टैली आपको क्या मालूम क्या आंसर आएगा, बुक में वैल्यू चेंज है, तो कितना आएगा, 12 6 18 तो 20K स्क्वायर आएगा, 20K स्क्वायर आएगा। नीचे ये तो आपका 36 4 40 9 49 यानी कि 7K बाहर हो जाएगा। और ये क्या आने वाला है, 4 4 8 1 9, तो 3K बाहर आने वाला है। तो K से K स्क्वायर कट जाएगा, तो आ गया 20/21। तो जब थीटा की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगा cos इनवर्स 20/21। तो ये एंगल निकल के आएगा। चूंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमें केवल 30 डिग्री 0 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री की मालूम है, और बीच में क्या डिग्री है आई डोंट नो, तो दिस इज द वैल्यू
तो दिस इज 8th क्वेश्चन, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन पे 9th क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा, तो उस क्वेश्चन को जरा देख लो एक बार और वीडियो को रोक करके क्वेश्चन लगाने की कोशिश करो, बेईमानी मत करना, ठीक है। मैं पढ़ता हूं 9th क्वेश्चन। 3 पॉइंट्स दिए हैं और उन्हें कोलिनियर प्रूव करना लिखा। शो दैट द पॉइंट्स 2, 3, 4, -1, -2, 1 एंड 5, 8, 7 आर कोलिनियर। कोलिनियरिटी की का तरीका का प्रोसेस कई तरीके से बताया गया है, ठीक है। फिलहाल 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये 3 पॉइंट हमने माने। अब हम फिलहाल लाइन से मान रहे हैं ABC। हो सकता है पहला पॉइंट इधर हो, ये बीच में हो, ये पॉइंट इधर हो, उधर हो, पता नहीं। फिलहाल लाइन से हम मान रहे हैं। पॉइंट्स गिवन है आपके 2, 3, 4, 2, 3, 4। दूसरा है -1, -2, 1, -1, -2, 1। और तीसरा है आपका 5, 8, 7, 5, 8, 7। देखो ध्यान से, इन्हें कोलिनियर प्रूव करना है। एक तो कोलिनियर डिस्टेंस फॉर्मूले से, भाई हम क्लास 11th वगैरह में जो 2D पढ़ते थे, वहां 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूव करना होता तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 करते थे, क्योंकि वो प्लेन होता है, ट्राइंगल इज अ प्लेन फिगर, और ये 3D की बात हो रही है, तो यहां वो ट्राइंगल वाला एरिया का फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरी बात, या तो मैं ये ऐसा कर दूं, अगर एक कोलिनियर है तो AB और BC का सम AC के बराबर होगा। AB निकाल लें प्लस BC निकाल लें और AC निकाल लें, तो AB प्लस BC बराबर AC आना चाहिए। दूसरा जो सस्ता तरीका होता है कि अगर AB और BC पैरेलल हो जाए, यानी अगर AB हम निकालें और BC निकालें और AB और BC को पैरेलल प्रूव कर दें। भाई सिंपल सी बात है, ये एक लाइन AB है, मैं आपसे कहूं B पॉइंट से एक लाइन खींचो जो AB के पैरेलल हो, तो आपको सीधे खींचनी पड़ेगी, जरा सा टेढ़ा करोगे तो पैरेलल नहीं आने वाली है। तो हम AB के DRs निकाल लें और BC के DRs निकाल लें और पैरेलल की कंडीशन लगा दें। अगर पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये कोलिनियर हो जाएंगे, यही तरीका होता है ना। तो DRs ऑफ AB निकालते हैं। क्या तरीका होता है, 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की DRs x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 होते हैं, यानी -1 - 2 यानी कि -3, -2 - 3 यानी कि -5 और 1 - 4 यानी -3, यानी इन्हें नाम दे दिया हमने A1, B1, C1। ये DRs AB की आ गए। अब DRs ऑफ BC निकालते हैं, तो आएगा 5 -1 तो प्लस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 +2 यानी कि 10 आएगा और 7 - 1 यानी कि 6 आएगा। इसका नाम दे दिया हमने A2, B2, C2। अब AB और BC को पैरेलल प्रूफ करने की कंडीशन क्या होती है कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो सेम होना चाहिए। तो आप A1/A2 निकालो, यानी कि -3/6 बोले तो -1/2। B1/B2 निकालो, यानी कि -5/10 यानी कि -1/2। C1/C2 निकालो, -3/6 यानी कि -1/2। तो आप लिखेंगे एज, राइटिंग बड़ी गंदी हमारी है, एज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सो AB इज पैरेलल टू BC। अगर कोई लाइन जहां से खत्म हो रही है वहां से एक दूसरी लाइन खींच दो जो उसके पैरेलल हो, ये तभी हो सकता है जब वो एक ही लाइन हो। सो ABC आर कोलिनियर, सो ABC आर कोलिनियर, ठीक, इसलिए ABC कोलिनियर होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। नेक्स्ट इन एनी अदर वीडियो। नमस्कार।